लीला क्रमांक पूर्वार्ध 118 पैठन की लीला नंबर 4। बाईसा को प्रेम साधन प्रदान। पैठन के बोग नारायण मंदिर में निवास करने के बाद तीसरे दिन प्रातःकाल भगवान बाईसा से आग्रह के अनुसार पानीपात स्वीकार करने के लिए बाईसा की गुफा में आए। बाईसा की आज्ञा से उनके शिष्य हंस राजा ने उन्हें पानीपात खाने के लिए दिया। प्रतिदिन की भांति भगवान श्री चक्र स्वामी महाराज ने भोजन किया। हंस राजा प्रतिदिन सिंहासन पर बिठाकर बाईसा की पूजा करती थी। उसी क्रम के अनुसार उसने बाईसा की पूजा की। भगवान नीचे आसन पर ही विराजमान थे। बाईसा ने अचानक ही भगवान की ओर देखा और देखती रही। भगवान भी बाईसा की ओर अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। जब बाईसा की दृष्टि भगवान की दृष्टि से मिल जाती तो बाईसा नीचे दृष्टि कर लेती। भगवान की दिव्य दृष्टि चमक रही थी, उसमें चमक बढ़ती ही जा रही थी। अचानक ही भगवान की दिव्य दृष्टि बाईसा की आंखों में समा गई और इस दिव्य दृष्टि से बाईसा को महत्वपूर्ण उत्तम प्रेम साधन प्राप्त हुआ। प्रेम साधन के संचार के साथ ही बाईसा को यह ज्ञान हो गया कि वह एक साधारण जीव है और भगवान श्री चक्रधर स्वामी साक्षात परमेश्वर के अवतार हैं और उसके आराध्य हैं। ऐसा ज्ञान होते ही वह अपने सिंहासन से नीचे उतर आई और उसने भगवान के चरणों को स्पर्श कर क्षमा याचना करते हुए कहा, भगवान, मैं बहुत पापी हूं। मैंने अब जाना कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है कि आपको मैं नीचे बिठाकर स्वयं सिंहासन पर बैठकर अपनी पूजा करवाती रही। मुझे आप क्षमा कर दें। दयालु भगवान ने भी उसे अज्ञानता में किए गए कार्य के लिए क्षमा कर दिया। फिर बाईसा ने भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए एक सिंहासन तैयार करवाया। बाईसा के आग्रह पर भगवान उस सिंहासन पर विराजमान हुए। बाईसा ने भगवान के चरणों को धोया और चरणोदक लिया। पूजा करने योग्य अनेक वस्तुएं लाकर बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा की, धूप आरती और मंगल आरती की। श्रद्धा भाव की अधिकता के कारण बाईसा का शरीर कांपने लगा और अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लगे। अनेक साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। नाना प्रकार के पकवानों सहित भगवान के लिए भोजन तैयार किया। बड़े थाल में भोजन रखकर भगवान को समर्पित किया। बाईसा की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए भगवान ने भोजन को स्वीकार किया। उस दिन से लेकर बाईसा प्रतिदिन भगवान की ऐसे ही श्रद्धा के साथ सेवा करने लगी। भगवान की त्रिकाल पूजा होने लगी। भगवान के प्रति समर्पित भाव से बाईसा ने अनुसरण ग्रहण किया। भोग नारायण मंदिर में भगवान के सोने के लिए शयनासन बिछा देती। भगवान प्रतिदिन वही रात को शयन करते। भगवान ने भोग नारायण मंदिर में 10 महीने निवास किया। इसी प्रसंग में भगवान ने वहां हरि काई का दृष्टांत समझाया। कोई एक पथिक रास्ते पर जा रहा था, उसे प्यास लग गई। वह जब किसी तालाब पर गया तो वहां पानी के ऊपर घनी हरी काई छाई हुई थी। उसने अपने हाथों से उस हरी काई को हटाकर पानी पी लिया। उसके बाद पुनः वह हरी काई पानी के ऊपर छा गई और उसने पानी को अपने आप में ढक लिया। तालाब का पानी पहले जैसा ही हो गया। बाईसा को प्रेम साधन प्राप्त होने में 3 दोष रुकावट डाल रहे थे। भगवान ने उन 3 दोषों को 3 दिन में अपना सन्निधान देकर नष्ट किया और फिर तीसरे दिन उन्हें एक कलिका का प्रेम साधन प्रदान किया। लीला का हेतु। नागूबाई अर्थात बाईसा के शरीर में विद्यमान जीव ने पिछली सृष्टि में प्रमाद किया था और इस सृष्टि में उसने केवल परदर्शी अवतार को अहेतुक भोजन खिलाया था। इससे उसे एक कलिका के प्रेम साधन का अधिकार प्राप्त हुआ था। पर इसमें बाधक 3 दोष मार्ग श्रेष्ठत्व, आचार निष्ठत्व और वयोवृद्धत्व भी विद्यमान थे। 3 दिन में भगवान ने इन 3 दोषों का नाश किया और तीसरे दिन एक कलिका का प्रेम साधन प्रदान किया। प्रेम साधन प्राप्त होते ही बाईसा को समझ आ गया कि वह एक साधारण जीव है और जिन्हें उसने नीचे बिठाया हुआ है वे आनंद स्वरूप जीवोद्धारक परमेश्वर के अवतार हैं। वह तत्क्षण सिंहासन से नीचे उतरी और भगवान के श्री चरणों पर माथा रखकर क्षमा याचना करने लगी। फिर उसने उच्च सिंहासन पर भगवान को बिठाकर उनकी षोडशोपचारी पूजा की और नाना पकवान बनाकर एक बड़े थाल में श्रद्धा अभिभूत होकर उन्हें भोजन खिलाया। बाईसा ने किसी पूर्व जन्म में परमेश्वर के परदर्शी अवतार को श्रद्धा भाव से परिपूर्ण होकर भोजन खिलाया था। अतः भगवान ने उसके घर आकर उसे उत्तम प्रेम साधन प्रदान किया। प्रेम साधन प्राप्त होते ही उस जीव को भगवान की व्यक्त श्री मूर्ति में ईश्वर का केवल आनंदमय स्वरूप दिखाई देता है। अब उभयदर्शी अवतार श्री चक्रधर स्वामी को भोजन खिलाने से पूजा अवसर के समय बाईसा के शरीर में 8 सात्विक भाव प्रकट होते थे। बाईसा ने श्री चक्रधर भगवान के वियोग में अपना शरीर त्याग दिया था। उससे भगवान ने
नित्य नरक की अयोग्यता का नाश किया था। प्रेम साधन प्राप्त भक्त को विशेष ज्ञान के परिपूर्ण होने के उपरांत कृपास्पदीभूत होकर ईश्वर के आनंद में स्वरूप में जाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। वह तत्क्षण ईश्वर के आनंद का अनुभव करने लग जाता है। अतः भक्त की अयोग्यता का नाश भगवान पहले ही करवा देते हैं। जैसे भगवान ने 22 को परमेश्वरपुर में श्री गोविंद प्रभु के पास भिजवाकर कोमल वेदवंश से लेकर उभयदर्शी अवतार तक की अयोग्यता का नाश इससे पहले ही करवा दिया था। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी की जय। 22 प्रेमदान की लीला क्रमांक पूरा 118 यहाँ से